ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी फ्रेश दुबई में जॉब के लिए आए हैं या फिर उनका फ्यूचर करीब में दुबई में जॉब के लिए आने का प्लान है और उनको दुबई के एनवायरनमेंट का कोई खास पता नहीं है कि यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढनी है, यहाँ के एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ कॉस्ट कैसे मैनेज करनी है और स्टार्ट में अपनी बेसिक चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो अगर तो आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक लास्ट में देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दुबई में जॉब से रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ और इसके अलावा भी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर बेशुमार कंटेंट मिल जाएगा जिसके अंदर दुबई में जॉब से रिलेटेड आप लोगों को लोग गाइड कर रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है या बिल्कुल फ्रेशर है तो जब वो यूट्यूब पे सर्च कर रहा होता है ना तो उसको इतना ज़्यादा डाटा मिलता है, इतना ज़्यादा मटेरियल मिल जाता है, ऊपर नीचे वो वीडियोस देख देख के ना उसकी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और उसको खुद भी नहीं समझ में आती कि उसने कौन सी चीज़ को अप्लाई करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है और कौन सी इररेलेवेंट है। क्योंकि पास कुछ दिनों से मेरी जितने भी लोगों से बात हो रही है उन लोगों के जब मैं क्वेश्चन सुनता हूँ ना तो वही सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ, लेकिन उनके ज़हन में वही सारी सेम कन्फ्यूजन हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो ले चुके हुए हैं और अब उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने यूज़ करनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन उनके लिए इररेलेवेंट है। तो इस सारे प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर जो सारी मुद्दे की बात होती है ना, जो कि एक फ्रेशर के लिए, जो बंदा नया नया यूएई के अंदर आया है और पहले 1-2 महीने के लिए जो नॉलेज उसके पास होना बड़ा ज़रूरी है और स्टार्ट में उसके लिए किन चीज़ों के ऊपर अमल करना ज़रूरी है, मैं उन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा इस वीडियो में और कोशिश करूँगा उनको मैं कैटेगराइज़ कर लूँ ताकि आप लोग टू दी पॉइंट उस चीज़ को फॉलो कर सकें, ना कि आप लोग दोबारा मिक्सअप हो जाए आप लोगों के लिए। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी गाइड करूँगा कि आपने यहाँ पे आके किन लोगों की बातों में नहीं आना और किन फ्रॉडियों से आप लोगों ने बचना है कि आप लोगों के यहाँ पे पैसे का और टाइम का नुकसान ना हो। बहुत सारे लोग अभी भी इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि भाईजान वीज़ों का बताएं, वीज़े कैसे लगेंगे। तो भाईजान वीज़ा जो है ना अभी उसमें डिले आ रहा है, अभी मेरा ख्याल है 20 से 30 दिन का और आप लोग गैप दें, अभी चीज़ें नॉर्मलाइज़ नहीं हुई हैं लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आपका जब वीज़ा लग जाएगा तो आप लोगों ने इधर आके क्या करना है, ये वीडियो स्पेसिफिकली इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों के बारे में गाइड करेगी। तो आप अगर आपका वीज़ा लग गया है, आप यूएई में मौजूद हैं या फिर आप लोग अभी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो अल्टीमेटली एक दिन आप लोगों ने यूएई के अंदर भी आना है और स्टार्ट में आप लोग जब फ्रेशर होंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, इसको ज़रूर आप लोग यूज़ करना। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि ये वीडियो शायद आपकी मर्जी से थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इस वीडियो पे लगाया हुआ आपका सारा टाइम वो इंशाल्लाह कंप्लीट वर्थ इट होगा और आप लोग इस वीडियो से काफी ज्यादा कुछ सीखेंगे। और अगर आप लोग दुबई में फ्रेश आए हैं या फ्रेश आने वाले हैं तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो कि आपकी यहाँ पे जिंदगी आसान करेंगी। बाकी स्टिल अगर इसके बाद भी आप लोग ये वीडियो पूरी ना देखना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों ने किन लोगों की बातों में नहीं आना। वो पता है कौन लोग हैं? वो आपके दोस्त यार हैं, आपके रिश्तेदार हैं और वो सारे लोग हैं जिनको आप अपना बड़ा सगा समझते हैं और आपके लिए वो यूएई में बैठे हुए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो जो सो कॉल्ड समझदार और दानिश्वर लोग हैं ना, मैं उन लोगों के थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। उसकी रीज़न क्या है? हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है ना उसके अंदर ये होता है कि हम लोग सच इन्फॉर्मेशन कम शेयर करते हैं, बनावटी बातें ज़्यादा करते हैं। लेट्स सपोज आपका एक फ्रेंड यहाँ पे या कोई रिलेटिव यहाँ पे बैठा हुआ है, आप कभी यूएई नहीं आए, ठीक है, और आप उसको फ़ोन करके या उससे जैसे भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो सिर्फ इसलिए कि उसने अपना पहाड़ डालना होता है ना कि भाईजान दुबई बैठे ने, हबीबी कम टू दुबई वाला सीन है, तो इसलिए ना वो हर चीज़ को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहा होता है। कहता है कि वो गाली कोई नहीं यार, तू बस वीज़ा कटा के आ जाए, थे नौकरियाँ ही नौकरियाँ नहीं है सारा कुछ, मतलब वो ऐसे शो कर रहा होता है कि तू टेंशन ही ना ले, तू इधर आएगा तो सब देखी जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। लास्ट कुछ सालों से ख़ास तौर पे कोविड के बाद जब से यहाँ का यूएई का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, यूरोप साइड से भी लोग बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, तो यहाँ की जो जॉब मार्केट है ना वो बड़ी सैचुरेटेड हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत टैलेंटेड भी हो, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, डिग्री भी है, सारा कुछ भी है, उसके बाद भी जब आप यहाँ पे आते हो ना तो आपका कंपटीशन अब सिर्फ पाकिस्तानियों से नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ इंडियंस से नहीं है, आपका कंपटीशन पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको हर नेशनलिटी का बंदा मिलेगा। जिस जॉब पे आप अप्लाई करेंगे उधर आपको आपके अगेंस्ट जो एप्लीकेशंस होंगी ना तो वो सारी डिफरेंट पूरी दुनिया से होंगी। तो बेसिकली यू आर कम्पीटिंग विद द होल वर्ल्ड। तो अब आपको उस लेवल पे अपना माइंडसेट लाना पड़ेगा और उस लेवल पे चीज़ों को कैटर करना पड़ेगा। लेकिन जिससे आप मशवरा कर रहे होते हैं, जब आप इधर आके देखते हैं वो बेचारे की खुद अपनी मंजी ठुकी होती है, उसकी अपनी उसको जॉब के लाले पड़े होते हैं, ज़िंदगी गुजारने के लाले पड़े होते हैं, खुद यहाँ पे वो 3-4 हज़ार दिरहम कमा रहा होता है, तो उस बेचारे को क्या कितनी कोई इन्फॉर्मेशन होगी यूएई के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो बंदा 15 से 20 हज़ार मिनिमम नहीं ना कमा रहा,
वो प्रॉपर्ली यूएई को देख भी नहीं सकता। आप ये बात चीज़ ज़हन में रखें, ठीक है। तो आप लोग जब मशवरा करते हैं ना किसी भी बंदे से, तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि आप लोग मशवरा कर किससे रहे हैं, उसका अपना कैलिबर क्या है, उसको कितनी कोई खुद को इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये तो नहीं है कि आप लोग जिससे मशवरा कर रहे हैं वो खुद कोई बेचारा लेबर कैटेगरी का बंदा है और उसको मसा मसा 2 टाइम की रोटी यहाँ पे पूरी हो रही है और मसा मसा वो खर्चा भेज रहा है अपनी फैमिली को, वो आपको गाइड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं लेबर वाले लोगों के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की। प्रॉब्लम मुझे इस चीज़ से है कि वो चौधरी बनने के चक्कर में ना गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और जो चीज़ें उनके हाथ में नहीं भी होती हैं ना, समहाउ कभी वो चौधरी बनने के चक्कर में, ऐसे ही पहाड़ डालने के चक्कर में अगले बंदे के ऊपर कि यार हम अपनी हमारी इज़्ज़त घटेगी, हम बताएंगे भाई दुबई मसला ही कोई नहीं है, दुबई तो सारा अपने हाथ में है, ठीक है। ऐसी बातें आगे कन्वे करने के लिए ना अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ तो वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, ठीक है, जो कि लोगों को नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो कि होते बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो लोग किसी को इनकार नहीं कर पाते। अब होते वो अच्छे हैं, लेकिन उनकी ये जो अच्छाई है ना वो बुराई में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? लेट से मैं कहता हूँ, अपनी मिसाल लेता हूँ कि मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ यहाँ पे, मेरा कोई दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं उसे कहता हूँ यार मैं वहाँ पे आऊँगा तो मेरी हेल्प कर देगा, मुझे जॉब ढूंढ देगा, मुझे कहीं लेके चला जाएगा, सारी चीज़ें गाइड कर देगा। अब वो अच्छा इंसान है, वो कहेगा यार तू टेंशन ही ना ले, तू इधर आ जा, जो हो सकेगा मेरे से मैं कर दूंगा। लेकिन बिहाइंड द सीन चल कर रहा होता है कि यहाँ पर उस बेचारे की अपनी मंजी ठुकी हुई है, उसका खुद उसका 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी पड़ रही, वो कैसे मैनेज करेगा? ये अपना मुल्क नहीं है। यहाँ पे लोग जो है ना, मतलब लाइक बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं जो कि पाकिस्तान में रह के ऐसे लग रहा होता है कि बड़ा वहाँ पे लेविश लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि स्टार्ट में स्ट्रगल है, कुछ सालों की स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनकी तो बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रगल है। तो वो लोग खुल के बोल तो सकते नहीं, वो आपको कहते हैं यार टेंशन ना ले, जो हमारे लिए खिदमत होगी हम कर देंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो वो खिदमत कर नहीं पाते, या करना भी चाह रहे होते हैं ना तो उनके कॉन्टैक्ट्स ही नहीं होते, ठीक है। वो उनके हाथ बस की बात ही नहीं होती। मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग किसी बंदे को कह दो कि यार सुपरमैन की तरह इस बिल्डिंग पे चढ़ जाए, तो वो सुपरमैन नहीं है, वो बिल्डिंग में नहीं चढ़ सकता, ठीक है। जब आप उसकी लिमिट टेस्ट करोगे, ज़बरदस्ती आप उस पर डाल दोगे काम, वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वो काम आपका कहेगा मैं कर दूंगा, और शायद वो करने की कोशिश भी करे, लेकिन वो आपका पैसों का और टाइम का नुकसान करवा देगा, ठीक है। तो आप लोगों ने किन लोगों से दूर रहना, किन लोगों की बातों में नहीं आना, वो बात अगर मैं समराइज़ करके बोलूँ तो आपके जो दोस्त यार फैमिली मेम्बर्स जो भी सारे लोग हैं ना, जो ऑलरेडी दुबई में मौजूद हैं, ठीक है, और वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, या आप लोग ये जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं ना यूट्यूब के ऊपर, जो कि बेचारे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी अपनी लाइफ को ख़ास स्टेबल आपको नज़र नहीं आती है, ठीक है। आप खुद सोचो यार, इमेजिन करो एक बंदा अपने लेबर कैंप के बाहर खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, और वो बंदा कितना कि यार उसका अवेयरनेस होगी, ठीक है, कितनी को उसकी दुबई के बारे में नॉलेज होगा, कितना को वो दुबई में ट्रैवल करता होगा, या उसको दुबई के लॉज के बारे में, दुबई के एनवायरनमेंट के बारे में, दुबई के आने वाले रूल्स के बारे में कितना को पता होगा, ठीक है। उसको नहीं कोई पता होगा, वो आप लोगों से सिर्फ इधर उधर की सुनी सुनाई जो बातें हैं ना वो शेयर करता है, और आप लोग उस पर ऐसे आंखें बंद करके अमल कर लेते हो जैसे कोई दानिश्वर आपको बता रहा है। तो फिर वो बेसिकली वो बंदा नहीं ज़्यादती कर रहा, आप लोग खुद अपने साथ फिर ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है। मैं काम से बाहर आया था और मैंने सोचा था कि सारी वीडियो आपसे यहीं पे बना के शेयर कर लूँगा, लेकिन क्योंकि टाइम अब शॉर्ट हो गया है और वैसे भी शाम हो गई है और मोबाइल से वीडियो यहाँ पे बनेगी नहीं, अंधेरा हो जाएगा, तो बाकी की जो वीडियो है ना वो मैं आपसे घर जाके अपने डेस्क पे बना के देन शेयर करता हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो भाई घर में पहुंच गया हूँ और खाना शाना खा के मैं फ्रेश भी हो गया हूँ, तो बात को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ी थी। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने किन लोगों की बातों में नहीं आना, और उसकी रीज़न भी मैंने आप लोगों को समझा दी है कि आप लोग जिस लेवल का मशवरा करना चाह रहे हैं आप उस कैलिबर का बंदा देखें, देन उससे मशवरा करें, अदरवाइज आपको शायद सही मशवरा ना मिले। उसके बाद अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने इधर आके किन फ्रॉडियों से बचना है, तो उसके लिए ये वीडियो आप लोगों को पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो रीज़न समझाने के लिए पहले मुझे आप लोगों को बाकी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इसलिए मैं एंड पे ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पे फ्रॉडियों से कैसे बचना है। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पे अगर फ्रेश आ रहे हैं तो किस तरीके से आप लोगों ने अपनी लाइफ कॉस्ट मैनेज करनी है, और किस तरीके से आप लोगों ने जॉब ढूंढनी है, और यहाँ पे नए एनवायरनमेंट में आपने चीजों को टैकल कैसे करना है।
सबसे पहली चीज आप लोगों की अटेस्टेशन है, जो कि अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं अभी तो आप लोग वहां से कंप्लीट करवा के आए। यूएई एम्बेसी तक की सारी अटेस्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यूएई एम्बेसी की अटेस्टेशन करवाना भूल गए और आप लोगों ने मोफा तक की अटेस्टेशन पाकिस्तान से करवा ली है, देन आप लोग जस्ट यूएई की जो अटेस्टेशन है ना वो यहाँ पर आके भी करवा सकते हैं। पाकिस्तान में उसको यूएई एम्बेसी की अटेस्टेशन बोलते हैं और यहाँ पे आके उसको यूएई मोफा की अटेस्टेशन बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे किसी भी टाइपिंग सेंटर से ये काम करवा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान से करवा के आए अगर आप लोग अभी तक नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों के पैसे भी कम लगेंगे और अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहीं पे आप लोगों के पास सॉर्ट आउट करवाने की ऑप्शन मौजूद होगी। अटेस्टेशन वगैरह कैसे करवाते हैं उसके लिए मेरे चैनल पे A to Z सारी वीडियोस मौजूद हैं, बेशक IBCC की हो, HEC की हो, मोफा की हो या बेशक यूएई एम्बेसी की हो, सारी अटेस्टेशन के ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप इवन एक छोटे से छोटा स्टेप भी मैंने गाइड किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने काउंटर तक आप लोगों को समझाए हैं, आप लोगों ने किस किस काउंटर पे जाके कैसे कैसे सबमिशन करनी है और कैसे अटेस्टेशन करवानी है। तो आप लोग उन सारी वीडियोस से फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ से ऑनवर्ड आप लोग अज्यूम कर लें कि आप लोगों का वीज़ा लग चुका है, आप लोगों की अटेस्टेशन कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग यूएई आ चुके हैं और अब आप लोग इनसाइड यूएई मौजूद हैं। तो यहाँ से आगे आप लोगों ने चीज़ों को हैंडल कैसे करना है और सारी चीज़ों को मिनिमाइज पे रख के जॉब कैसे ढूंढनी है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि आप लोगों ने अपनी रेजिडेंस कैसे चूज करनी है। मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई भी दुबई का मेट्रो स्टेशन चूज करें और उसके 500 मीटर के सर्कल में आप लोगों की रिहाइश होनी चाहिए। बेशक आप लोग किसी अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, बेशक आप लोग किसी होटल में रहना चाहते हैं या बेशक आप लोग किसी बेड स्पेस में रहना चाहते हैं, अपने बजट के हिसाब से आप इन तीनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। जो लोग खाते पीते लोग हैं वो लोग मेरा ख्याल है होटल भी अफोर्ड कर लेंगे, अपार्टमेंट भी अफोर्ड कर लेंगे, और जो जरा माड़े लोग हैं वो लोग बेड स्पेस पे या शेयरिंग पे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रो टिप ये दूंगा कि अगर आप लोगों की अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है भी, तब भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग होटल या अपार्टमेंट की तरफ ना जाएं और आप बेड स्पेस भी बेशक ना लें, शेयरिंग में आप लोग कोई रूम ले लें किसी के साथ। यहाँ पर बेशुमार आपको ऐसी ऑप्शंस मिलेंगी जिसके अंदर बेड स्पेस वाला चक्कर नहीं होगा। एक रूम में 2 बंदे बाज़ होते हैं तो वो शेयरिंग में कॉस्ट बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती है। बेड स्पेस यहाँ पे आप लोगों को 300 से ऑनवर्ड किसी भी प्राइस में मिल सकती है। जितना साफ होगा उतने ज्यादा पैसे होंगे। सबसे बेसिक सी जो है वो आपको 300 से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। शेयरिंग वाले जो होते हैं वो आप लोगों को 500 600 से स्टार्ट होते हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट इज द स्काई। जितनी वीआईपी जगह होगी उतने पैसे होंगे। लेकिन जो मेन चीज है ना वो उसका साफ सुथरा होना या वीआईपी होना नहीं है, वो उसका मेट्रो स्टेशन के करीब होना है। आप लोगों ने किसी के मशवरे में नहीं आना, किसी दोस्त यार की बातों में नहीं आना। अगर वो कोई कहेगा ना कि यार तू मेरे पास रह नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं तुझे पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा, किसी ने नहीं देना आपको यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप, ठीक है। और स्टार्ट में आप लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं होता और ना आप लोग टैक्सी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आप लोगों की ऐसी कमर तोड़ देगी ना वो चीज के आप लोग सोच भी नहीं सकते। बेशक आप लोगों के पास जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी आप बैकअप लेके आए या जितना मर्जी आप वेल ऑफ हो, एक टाइम के बाद आप लोगों की चीखें निकल जाएंगी और आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि इस चीज को कंट्रोल कैसे करना है। तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मेट्रो स्टेशन के आसपास अपनी मर्जी के हिसाब की रिहाइश रखें, ताकि आप लोगों को जब भी किसी भी जगह जाना पड़े तो मेट्रो आपकी अप्रोच में हो। बाकी कुछ लोगों के जहन में अगर सवाल होगा कि आप लोगों ने ये रिहाइश ढूंढनी कैसे है, तो आप लोग फेसबुक, डूबीजेल, बयूट के ऊपर और इसके अलावा booking.com वगैरह के ऊपर इजीली अपनी मर्जी की रिहाइश ढूंढ सकते हैं। कोई नाइफ का एरिया देख लीजिएगा या इसके अलावा भी बेशुमार एरियाज हैं, आप लोग जस्ट उसके ऊपर फिल्टर डालिएगा कि मेट्रो स्टेशन के 500 मीटर के सर्कल में होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन इंशाल्लाह मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि आप लोगों ने इधर आके सबसे पहले ही दिन आप लोगों ने अपने नाम पे सिम कार्ड इशू करवाना है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों ने अपने नाम पे इशू करवाना है। मतलब इस चक्कर में नहीं पड़ना कि आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई रिलेटिव होगा और वो कहेगा कि मैं आपको सिम निकलवा के दे देता हूँ, या आपको कोई बंदा कहेगा यार फिक्र ना कर, तेरे आने से पहले मैं तेरी सिम रेडी रखूंगा। ये वाले चक्कर में आपने नहीं पड़ना। आप लोग बेशक विजिट पे आ रहे हैं, बेशक किसी भी वीजे पे आ रहे हैं, आप लोग इधर आके अपने पासपोर्ट के अगेंस्ट अपने नाम पे सिम इशू करवाइएगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप लोगों का अगर अल्लाह खैर करेगा यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, आपका वीजा कन्वर्ट होता है, तो आपके मोबाइल से आपकी सारी गवर्नमेंट की एप्स कनेक्ट होती हैं। अब अगर तो वो सिम कार्ड आपके नाम पे नहीं है, वो किसी और ने इशू करवा के आपको दे दिया है, तो वक्ती तौर पे तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जस्ट इन केस आप सोचें कि वो बंदा पाकिस्तान चला जाता है या वो बंदा कहीं और चला जाता है या आगे चल के आपकी उस बंदे से लेट से बनती नहीं है, आप हर पॉसिबिलिटी को कंसीडर करें। फॉर सम रीजन अगर
अगर वो बंदा फ्यूचर में आपके लिए मौजूद नहीं है तो फिर आपका जो सिम कार्ड होगा ना, जो आपके अकाउंट्स से सारा रिलेटेड होगा, आपके अकाउंट्स से लिंक होगा, वो आपके लिए बड़ा सीरियस मसला बन सकता है। आप लोगों को बिला वजह के फाइन्स पड़ सकते हैं और भी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज में फंस सकते हो। और मैंने यहाँ पे देखा है ऐसे लोगों को, खास तौर पे जो तलाबात से रिलेटेड लोग होते हैं और लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो लोग इस चीज को ज्यादा कंसीडर नहीं करते और उनके लिए बड़ी ठीक ठाक प्रॉब्लम बन जाती है। इवन व्हाइट कॉलर जॉब वाले भी जो लोग होते हैं ना, उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो किसी और के नाम पे जो सिम होती है अपने नाम पे कन्वर्ट करवाते हुए ना लग समझ जाती है, पैसे भी अच्छे खासे खर्च हो जाते हैं और उसके बाद अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाते करवाते भी बंदे को चंगे तारे दिखा देते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग जो भी मोबाइल की सिम लेंगे ना, वो आप लोगों ने अपने पासपोर्ट के अगेंस्ट इशू करवानी है। नंबर खरीदने के बाद आप लोगों ने अपनी सीवी और कवर लेटर के ऊपर अपना नंबर अपडेट करना है और अपनी लोकेशन अपडेट करनी है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, ढेर सारा सीवीज का प्रिंट लेके आ जाते हैं और वही सीवी जगह जगह जमा करवा रहे होते हैं और उसके ऊपर उनकी लोकेशन पाकिस्तान लिखी होती है और उनके ऊपर पाकिस्तान का नंबर लिखा होता है। अब जो भी बंदा वो सीवी देखेगा, वो नंबर 1 तो कंसिडर करेगा कि आप लोग शायद पाकिस्तान बैठे हैं, आपके बिहाफ के ऊपर किसी और ने सीवी जमा कराई है। या नंबर 2, अगर आप लोग बाय हैंड भी उसको दे रहे हैं सीवी, तो आपकी सीवी ये मुंह फाड़ फाड़ के बता रही है कि आप लोग यहाँ पे विजिट पे हैं। तो आप लोगों को अगर किसी ने कंसीडर भी करना होगा ना, तो बहुत चांसेस हैं कि वो इस बात के ऊपर वो आपको शायद कंसीडर ना करे। तो बेसिकली आप लोगों ने अपनी सीवी के ऊपर अपना जो नंबर है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, वो आप लोगों ने यूएई वाला लिखना है और साथ में आप लोगों ने लोकेशन अपनी जो है ना वो दुबई मेंशन कर देनी है उसके ऊपर। इससे आप लोगों का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि ये बंदा दुबई में मौजूद है और फौरन ज्वाइनिंग के लिए अवेलेबल है। अब बाकी अगर आप लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि सीवी और कवर लेटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कैसे बनाना है, तो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर इससे रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है ना वो सेम होता है, वो कैनेडियन, यूएई या यूके, यूएसए सबका सेम होता है। तो जो मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी की हुई है ना, अगर आप लोग चुप करके आंखें बंद करके उसको डिटो कॉपी भी कर लेंगे ना, तो आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लोगों का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी लोकेशन, उसके अंदर आप दुबई मेंशन करें जबकि आप दुबई में मौजूद हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना वो आप लोगों ने अपडेट करनी है, क्योंकि यूएई की मार्केट के अंदर लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना वो बहुत मायने रखती है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ब्लू कॉलर से रिलेटेड होंगे और वो कहेंगे नहीं यार लिंक्डइन से हमारा क्या लेना देना। तो मेरा उनसे सवाल यह कि भाई टिकटॉक से फिर आपका क्या लेना देना, आपका इंस्टाग्राम से क्या लेना देना, आपका यूट्यूब से क्या लेना देना है, ठीक है, ये सारी चीजें भी तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप लिंक्डइन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, ठीक है। आप लोग आज की डेट में अगर फास्ट नहीं होंगे ना, जमाने के साथ नहीं चलेंगे, तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा, बेशक आप ड्राइवर हैं, बेशक आप प्लम्बर हैं, बेशक आप तलाबात के बंदे हैं, वट एवर आप लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पे करना, लेकिन आप लोग लिंक्डइन के ऊपर एक प्रोफाइल बनाएं और आप लोग उसके ऊपर अपडेट रहें, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहां पे आप लोगों को इवन जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी अपडेट करें, उसके ऊपर भी आप लोग अपना दुबई वाला नंबर मेंशन करें, आप अपनी लोकेशन दुबई रखें। इवन अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे जो आपकी लोकेशन है ना, हर जगह की चेंज करके उसको दुबई कर दें। उसकी रीजन ये है कि आप लोग किसी भी जगह अगर अप्लाई करेंगे तो वो लोग जब आपको सर्च करेंगे तो आप लोग इनसाइड यूएई शो होंगे उनको, जिसकी वजह से आप लोगों की एप्लीकेशन कंसिडरेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो इनसाइड यूएई बंदा होता है ना वो डेफिनेटली आउटसाइड यूएई वालों से ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि लिंक्डइन किसे कहते हैं और लिंक्डइन पे आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी कैसे है, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हैं जिसके अंदर मैंने प्रोफाइल बनाना भी सिखाई हुई है और उसकी डीपी चूज करना, कवर चूज करना और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर सिखाई हुई हैं। तो आप लोग वो देख के उससे भी हेल्प हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों ने अपना सिम कार्ड भी ले लिया, अपनी सीवी भी अपडेट कर ली और आप लोगों ने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल और सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी अपडेट कर दिए। इसके बाद आप लोगों ने जो भी पॉसिबल जॉब पोर्टल ऑनलाइन मौजूद है ना, उन सब के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। मतलब बेशक वो इंडीड है, ग्लासडोर है, डूबीजेल है, बेशक वो नौकरी गल्फ है, लिंक्डइन के ऊपर आप लोग बहुत सारी जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग लिंक्डइन के ऊपर प्रीमियम भी ले सकते हैं, या आप लोग डूबीजेल के ऊपर एड भी लगा सकते हैं अपना कि आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स में आपको बता रहा हूं ना, आप लोगों ने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हर पॉसिबल जॉब जिसके लिए आप क्वालिफाइड है ना, आप लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई करना है। जिन लोगों को ये सारे जॉब पोर्टल्स का नहीं पता, मैं इनके लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लोग उन लिंक्स को यूज करके इन सारी जगहों पे अपने अकाउंट बनाएं और हर जगह पे हर पॉसिबल जॉब पे अप्लाई करें। बस एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी ऑनलाइन किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी सीवी ATS फ्रेंडली होनी चाहिए, जिसको एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं। मेरे चैनल पे जो
सीवी से रिलेटेड जो वीडियो है ना, उसके अंदर ये सारी चीज मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, बल्कि स्क्रीन शेयर करके आपको एक एक वर्ड टू वर्ड सीवी लिखनी सिखाई हुई है। अगर आप लोग किसी जगह से पेड कोर्स भी कर लेंगे ना, तब भी आप लोगों को किसी ने ऐसे सीवी लिखना नहीं सिखाना जैसे मैंने उस वीडियो में सिखाई हुई है। तो आप लोग उस वीडियो से हेल्प लाजमी लें। और जिन लोगों को इंग्लिश लिखने का मसला है ना और उनको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं लिखनी आती, वो लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लें। और जिनको चैट जीपीटी का नहीं पता, उसके ऊपर भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। मतलब आप लोग सिर्फ नाम लें कि आपका प्रॉब्लम क्या, उससे रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी। इतना मैंने डाटा अपलोड किया हुआ है। अगर ये सारी चीजों का आप लोग फिर भी फायदा उठा के अपनी जिंदगी सीधी नहीं कर सकते, तो फिर आपका मैं क्या कर सकता हूँ। सॉलिड इन्फॉर्मेशन है जो लोग अपने पेड कोर्स में भी नहीं बताते, जो आप लोगों को मैं फ्री शेयर कर रहा हूँ। तो खुदा के बंदो, इससे फायदा उठाओ, बल्कि आगे लोगों से शेयर करो ताकि लोगों का फायदा हो, को लोगों की जिंदगी सीधी हो। अब ऑनलाइन जॉब्स पे आप लोगों ने बहुत जगह पे अप्लाई कर दिया, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन जॉब्स पे रहना नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप सिर्फ इस पे ना रहिएगा। मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग वॉक-इन्स करें। अब वॉक-इन्स किसको बोलते हैं कि आप लोग अपनी सीवी का प्रिंट लेके ना, आप लोगों ने जगह जगह जाके ना सीवियां अपनी फेंकनी है। अब जगह जगह से मतलब क्या है, ये मैं आप लोगों को 3-4 जगह बोलता हूँ। अगर आप सिर्फ यही पूरी कर लेंगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। आप लोग बिजनेस पे कर लें, दुबई डाउनटाउन, उसके बाद आपका आ जाता है फाइनेंशियल सेंटर, फिर आप लोगों का प्रोडक्शन सिटी और मीडिया सिटी। ये 4-5 जगह जो है ना, इनके मेट्रो स्टेशन के ऊपर ही अगर आप लोग जाके उतरेंगे ना, उसके बाद इर्द गिर्द के जितनी भी सारी बिल्डिंग्स है ना, एक एक बिल्डिंग में आप लोगों को 500 ऑफिस भी पास कर मिलेंगे, ठीक है। तो आप हर ऑफिस में एक दिन में एक बिल्डिंग भी बुकता देंगे ना, तो अगर आप लोग यहाँ पे 1 मंथ के विजिट वीजा के ऊपर मौजूद हैं, तो आप लोगों के पास इतना ज्यादा चांस है कि आप लोग ऑफिस बॉय से लेके एग्जीक्यूटिव जॉब तक की किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आप लोगों के पास एक अच्छी सीवी होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होकर आप लेके जाना है, और आप लोगों ने अल्लाह पे भरोसा करके जाना है। मतलब अगर आप ज़हन बना के जाएंगे ना कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं होना, और आप लोगों को डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यार वॉक-इन्स पे जॉब नहीं मिलती। लेकिन मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनको वॉक-इन्स पे जॉब मिली है, और वो लोग ऐसे मायूस थे कि वो कहते थे नहीं यार सवाल ही नहीं पैदा होता कि वॉक-इन पे जॉब मिलेगी। और उन लोगों को उंगली पकड़ के खींच के मैंने कहा था यार चल अंदर जाके देख, अपनी किस्मत आजमा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वापस भेज देंगे। और उनको जॉब मिली। ऐसे लोग मैं डायरेक्ट उनको जानता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके को ईजी ना लीजिएगा। सिर्फ आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए, आपको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आप लोगों को बात करनी आनी चाहिए। मतलब आप लोगों ने गंदे चूड़े मरासी बन के नहीं चले जाना, साफ सुथरे होकर जाना है, और आप लोगों को अपनी बात कन्वे करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी कन्वेइंग पावर अच्छी है और आप लोग अच्छी स्किल रखते हैं, आपकी सीवी अच्छी है, तो देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि शायद किसी ऑफिस में एक स्पेस अभी रिसेंटली खाली हुई हो और उन्होंने भी जॉब पोस्ट भी ना की हो ऑनलाइन, तो शायद वो आपको कंसीडर कर लें, ठीक है। और चलें आप 2 मिनट के लिए सोच लें कि आप लोगों को शायद गार्ड अंदर भी नहीं बढ़ने देता और आप गार्ड को सीवी रख के आ जाते हैं। स्टिल यू हैव मेक सम कॉन्टैक्ट। आपको दुबई में आके कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये चीज आपको बहुत जरूरी समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लेबर कैटेगरी या ब्लू कलर जॉब वाले जो लोग होंगे, जो बिलो मैट्रिक या मैट्रिक वाले लोग हैं, जिनके पास सिर्फ स्किल्स हैं, वो सोचेंगे यार हमने बिजनेस वे में या फाइनेंशियल सेंटर में जाके वहां पे हमें कैसे जॉब मिलेगी। तो कम ऑन यार, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आ जाएं। आपको अगर अल्लाह की जात पे भरोसा है ना, पूरा भरोसा रख के अगर आप लोग किसी बिल्डिंग में जाएंगे, हर बिल्डिंग के अंदर नीचे ना लिस्ट लगी होती है ऑफिस की, ठीक है। उस ऑफिस का नाम गूगल पे डालें, उनकी सर्विसेज मेंशन हो जाएंगी, और आप लोगों ने उस सर्विसेज में देखना है कि अगर तो वो क्लीनिंग सर्विस या कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोग कहीं फिट इन हो सकते हैं, तो आप लोग जाएं ना। सीवी फेंकने में क्या हर्ज है, ज्यादा वो आपको वापस भेज देंगे, फाइन, लेकिन ये चीजें तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट हर ऑफिस में ऑफिस बॉय की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी और जॉब पे नहीं फिट इन हो रहे, तो आप लोग ऑफिस बॉय की जॉब पे भी जा सकते हैं इफ यू आर प्रेजेंटेबल। ये सारी जगहों पे अपनी किस्मत आप लोगों ने जरूर आजमानी है। वॉक-इन्स के ऊपर शेख ज़ायद रोड होगी, बिजनेस बे हो गया, डाउनटाउन हो गया, दावजा हो गया जिसको दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन बोलते हैं, उधर भी बहुत ज्यादा ऑफिस हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सेंटर हो गया, प्रोडक्शन सिटी होगी, मीडिया सिटी होगी, ये सारी जगहों पर आप लोगों ने वॉक-इन्स लाजमी करने, आप लोगों ने इन चीज़ों को मिस नहीं करना। अब लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप लोगों ने इधर फ्रॉडियों से कैसे बचना है। अब यहाँ पर नया बंदा देख के फ्रॉडी ये ऐसे आते हैं जैसे नेरी में शापर आते हैं। अब ये मुहावरा तो है ही, लेकिन ये बहुत हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे किसी को सूंघ भी जाएगा ना कि आप लोग नए आए हैं, तो आप लोगों के यहाँ फ्रॉडियों की लाइन लग जाएगी। वो हर जात के फ्रॉडी होंगे, वो आपके जानने वालों से लेके वो अननोन बंदे भी होंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपके जानने वालों के बारे में। तो जो आपके जानने वाले यहाँ पर कोई वेल ऑफ नहीं है ना, जिनको तंगी है, तो मैं अक्सर ये बात पहले भी करता होता हूँ कि आप लोग दुआ किया करें कि अल्लाह जो है ना तंग दस्ती से आपको बचाए, क्योंकि बाज का जो तंग दस्ती होती है ना, वो बंदे का ईमान लेके चली जाती है। अब जो बेचारे यहाँ पे मजबूर हैं, जिन लोगों की बिल्कुल पूरी नहीं पड़ी, हो सकता है उसके ऊपर कोई मजबूरी हो, तो जब कोई नया बंदा आता है ना, तो वो कई लोगों का ईमान डोल जाता है इस चीज के ऊपर। वो कहते हैं यार इसका कोई काम करवा के ना हम अपना 500,000 बीच में से सीधा कर लें, और वो आपके जानने वाले लोग होते हैं। लेकिन आप लोगों ने इन लोगों
से दूर रहना, उसकी रीज़न क्या है? वैसे आप बेशक किसी की हेल्प कर दें, लेकिन किसी के थ्रू काम ना करवाइएगा, खासतौर पे किसी जानने वाले के थ्रू। उसकी रीज़न है कि वो बंदा मजबूरी में वो उस काम में हाथ डाल रहा है, उस काम में वो एक्सपर्ट है नहीं। तो अगर मिसाल के तौर पे आपका 1000 का काम है, उसने ऊपर 200-300 अपना सीधा करने के चक्कर में आपका काम पकड़ लिया और वो काम उससे भी ना हुआ जो कि शायद वो करना चाह रहा होगा, लेकिन उससे होना ही नहीं क्योंकि वो उसके ऊपर एक्सपर्ट नहीं है। आपका 1000 का नुकसान भी होगा और आपको किसी पंगे में भी वो फंसा देगा। तो आप लोगों ने ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। ऐसे लोगों को मैं फ्रॉडियों में ही कंसीडर करता हूँ, बेशक वो आपके जानने वाले हों या बेशक वो जैसे भी हों, लेकिन मेरी नज़र में ये फ्रॉड में ही आता है। तो जब भी आपका कोई जानने वाला दुबई में आप लोगों को बिला वजह फोर्स कर रहा हो, यार तू टेंशन ना ले, मुझे पता है ना, मैं इधर काफी टाइम से हूँ, ये काम मेरे हाथ का है, ओ मसला ही कोई नहीं, फलाना बंदा करा देगा, ये करा देगा, माफी मुश्किल, ये सारी ड्रामेबाजी अगर हो रही होगी ना, तो आप लोगों ने फौरन उस चीज से स्टेप बैक हो जाना है। आप लोग किसी अननोन बंदे से करवा लेना, लेकिन अपने जानने वाले से फिर वो काम ना करवाना। अब क्योंकि बात होगी अननोन लोगों की, तो अननोन लोगों में भी ऐसी कैटेगरीज हैं जो नया बंदा देख के ना, जिनको सूझ जाता है कि यार ये बंदा विजिट पे आया, नया आया ना, तो वो आपको बेवकूफ बनाने लग जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो विजिट पे आते हैं वो बेचारे कुछ कर पाते नहीं है और वापस चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जो लोग होते हैं ना, वो अपना हाथ साफ करने पे लगे होते हैं उनके ऊपर। तो आप लोगों ने अपनी आंखें, कान, हर चीज खोल के, हर चीज समझ के चलना है। अगर किसी चीज की सही से समझ नहीं आती, आप लोग उसको गूगल करें, आप लोग यहाँ के लॉज को पढ़ें, आप लोग यहाँ पे अमर सेंटर बने हुए हैं, यहाँ पर टाइपिंग सेंटर बने हुए हैं, हैप्पीनेस सेंटर बने हुए हैं, आप लोग उधर जाएं, उनसे इन्फॉर्मेशन लें। मतलब किसी भी बंदे पे ना जाएं, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ बेशक उस पर भी ना जाएं, लेकिन आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं यहाँ पे हैप्पीनेस सेंटर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग के अमर सेंटर बने हुए हैं, यहाँ पे आपके टाइपिंग सेंटर बने हुए हैं। लेकिन टाइपिंग सेंटर में भी आप लोगों ने किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पर पाकिस्तानी ज्यादा बैठे हो, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ आई डोंट नो यार क्या कीड़ा है इन लोगों को, लेकिन यहाँ पर भी फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना पाकिस्तानियों से दूर रहना, थोड़ा सा माजरत के साथ। बुरा लगे किसी भाई को तो दिल आजारी हो रही हो तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन ये हरकतें हैं यहाँ पर और मुझे दुख होता है चीजें देख के। और आप बिलीव करें, पाकिस्तानियों की इन्हीं हरकतों की वजह से यहाँ पे उनके वीजे भी सख्त हुए हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि किसी गवर्नमेंट के इदारे में जाएं, लाइक अमर सेंटर चले जाएं या हैप्पीनेस सेंटर चले जाएं, वहां पे आपको सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है ये जो जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं ना, जो कहती हैं कि हमें इतने पैसे दे दो, 2000 दिरहम दे दो तो आपकी जॉब लगवा देंगे। ये सब ड्रामेबाजी है, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर। जॉब एजेंसीज जो होती है ना, वो इसके ऑपोजिट काम करती हैं। बेसिकली जॉब एजेंसीज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो कंपनीज के साथ होता है कि कंपनीज खुद से अपनी जॉब पोस्टिंग नहीं कर सकती, तो वो जॉब एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि हमें 10 एम्प्लॉय हायर कर दें, ठीक है। तो उसके बाद जब वो 10 एम्प्लॉय का एड लगाती है, वो उन चीज़ों को, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाती है, उसके बाद हायरिंग का सारा प्रोसेस हैंडल करती है, तो इसके बिहाफ पे वो कंपनी उस एजेंसी को पे कर रही होती है, आप लोग नहीं पे कर रहे होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा सीन है और बहुत कॉमन है कि आप लोगों से भी वो चार्ज कर रहे होते हैं, और अच्छी कंपनीज भी चार्ज कर रही होती हैं, और कई ऐसी होती हैं जो होती ही टोटल फ्रॉड है। मतलब उन्होंने यहाँ से पैसे ले लेने हैं और बस गायब हो जाना है। और यहाँ पर इवन इस काम के लिए बिजनेस रजिस्टर होते हैं और उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर नए बिजनेस रजिस्टर होते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों के ट्रैप में भी नहीं आना। आप खुद अपनी जॉब ढूंढें, आप लोगों का एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा। डे 1 से ही आप लोग अपने ऑनलाइन सीवीज फेंकें, वॉक इन्स करें, महीने 2 महीने का टाइम होगा, इंशाल्लाह आपको उसके अंदर कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। लास्ट में आप लोगों को एक और चीज़ के बारे में अवेयर कर दूं कि यहाँ पर एक नई ड्रामेबाजी भी चलती है कि जब आप लोग विजिट पे आते हैं ना, तो जो फनकार लोग हैं ना, जहाँ पे जो पुराने हैं, जिन लोगों को मतलब आदत पड़ गई हुई है ना फ्रॉड करने की और ट्रैप करने की, और कंपनी ओनर्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं हम आपको हायर कर लेते हैं, आप हमारे पास ट्रायल बेसिस पे आ जाए, हमें 10, 15, 20 दिन में हमें जब आपकी समझ आएगी तो फिर हम आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन कर देंगे, या वट एवर इस तरीके की कोई ड्रामेबाजी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूंगा, विजिट वीजा पे यहाँ पे आप लोग काम नहीं कर सकते, इलीगल है, ठीक है। अगर आप लोग विजिट वीजा पे काम करते यहाँ पे पकड़े गए तो आप लोगों पे परमानेंट बैन लग सकता है, लाइफ टाइम बैन, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला रिस्क नंबर 1 तो वैसे ही नहीं लेना, ठीक है। लेकिन कंपनीज का तरीका वारदात क्या होता है कि वो विजिट पे बंदे को ले लेते हैं और उसके बाद 10-15 दिन के बाद उसको लटकाते जी वो हो रहा है, ये हो रहा है, करते कराते वो बात का उनका ओवरस्टे भी करवा देते हैं विजिट के ऊपर, तो वैसे उनके ऊपर एब्सकॉन्डिंग लग जाती है और एंड के ऊपर वो उनको सैलरी भी नहीं देते, मुफ्त में जनाब उनको जलील करके फारग करवा देते हैं, कहते हैं हमें तुम्हारी समझ में नहीं आई है, या उनको जवाब ही देना बंद कर देते हैं, ठीक है। वो बंदा जनाब जिसपे एब्सकॉन्डिंग लगी होती है, वो रोता धोता जाके फिर गेट पास बनवा रहा होता है, एग्जिट ले रहा होता है, क्योंकि उसके पैसे भी खत्म हो चुके होते हैं और परमानेंट बैन लगवा के यहाँ पर से पाकिस्तान जा रहा होता है। इन हरकतों की वजह से पाकिस्तानियों का इमेज भी खराब होता है, उस बंदे की अपनी भी लाइफ खराब होती है। तो ये सारी चीजों से भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। अगर कोई बंदा आपको कहता है ना कि हम आपको ट्रायल बेसिस पर रख रहे हैं, तो इस ड्रामेबाजी में आपने नहीं पड़ना। आप लोगों ने उसको कहना है कि भाई प्रोबेशन पे रख ले, ठीक है, लेकिन मेरे से लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप लोगों ने यहाँ पे काम स्टार्ट नहीं करना। अगर तंगी हो रही है, तंगी बर्दाश्त कर लें, वेट हो रहा है, वेट कर लें, लेट कर
लें, आप लोगों का विजिट खत्म हो गया, पाकिस्तान वापस चले जाएं, नया विजिट इशू करवा के आ जाएं, लेकिन आप लोगों ने बाय लॉ चलना है, लॉ के अगेंस्ट चलेंगे तो आप लोगों को तंगी होगी और इवन नुकसान होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों की काफ़ी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा और आप लोग वाकई ही मेरी इन बातों को समझना पसंद करेंगे। क्योंकि अक्सर मैं जब ऐसी बातें करता हूँ ना तो लोग ये समझते हैं यार एम ही बिला वजह तू एक बात को बढ़ा के बता रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है या ऐसे जनाब तू बिला वजह मायूस कर रहा है। हालांकि मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, ठीक है। हम बेसिकली ऐसे लोग हैं कि जो झूठ होता है ना, लेकिन वो सिर्फ आंखों को अच्छा लग रहा होता है, हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सच होता है, जो हकीकत पे मबनी होता है, जो आपको एक बार समझना पड़ता है और उसके बाद आप उससे अपनी जिंदगी सीधी कर सकते हैं अगर उन बातों को आप ठीक से समझें, लेकिन वो हमें कड़वा लग रहा होता है। लेकिन मेरी तो आदत है भाईजान, मैं तो स्ट्रेट ऑफ बोल देता हूँ सारी चीजें। ये सारी चीजें शायद आपको सुनने में तकलीफ दे रही होंगी, आपको लग रहा होगा मुश्किल है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ ये बात मैं आप लोगों को वसूख से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। नंबर 1 अपने पे भरोसा, नंबर 2 अल्लाह की जात पे भरोसा, ठीक है। अगर आप लोग अल्लाह पे भरोसा नहीं करेंगे तब भी आपको जॉब नहीं मिलने वाली, अगर आप लोग अपने पे भरोसा नहीं करेंगे तब भी आपको जॉब नहीं मिलने वाली। ये दो चीजें आप अपने साथ जोड़ लें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें और पूरे वसूख से, पूरे भरोसे से आए यहाँ पे। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आपका जॉब का सिलसिला बन जाएगा। दुबई में नहीं मिलती, आप शारजा में ढूंढे, अजमान में ढूंढे, रासल खैमा में ढूंढे, अबू धाबी में चले जाएं, कहीं ना कहीं कर लें यार, आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। इतना बड़ा यूएई है, आप लोगों को ट्रेन की बत्ती के पीछे लगा के यहाँ पे लोग मिसगाइड करते हैं, सही बात कोई बताता ही नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग अच्छे तरीके से यूज करेंगे, मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों में से इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। बाकी वीडियो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि जितने लोगों का भला हो सकेगा तो इस वीडियो का असल हक तब अदा होगा। बाकी मेरी वजह से किसी बंदे का भला हो जाएगा तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी जिंदगी में भी बरकत डाले, यही मेरे लिए काफी होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।